हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आपको याद हो अब तक इसके 1 to 42 क्वेश्चन हो गए। आज 43 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट दे रखी है 2 साल की, 22 और 23 की। शेयर कैपिटल की बात करें तो 3 लाख से 3,50,000 हो गई। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, याद रखना। आप देखो, शेयर कैपिटल इंक्रीज का मतलब है कि आपने फर्दर शेयर इशू करे, कैश का इनफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, प्लस करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस वो 38 से 57, लेकिन इस पर एक फोकस करना है। मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब भी नोट नंबर में उसके आगे कोई नंबर आ जाए तो समझ लेना उसकी डायरेक्ट फिगर आपको बैलेंस शीट से नहीं लेनी, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स को रीड करना है। अब नीचे देखते हैं नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जर्नल रिजर्व दे रखा है 20,000 से 30,000 इंक्रीज हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 18 से 27, यानी कि नेट प्रॉफिट है जो कि 9,000 आया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट दे रखा है ट्रेड पेबल है, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जो कि वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में आएगा। उसके अंदर प्लस करेंगे क्योंकि इंक्रीज है। अदर करंट लायबिलिटी डिक्रीज है, माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, देखो उसके आगे भी नोट नंबर में 2 लिखा आ गया। तो डायरेक्ट अब आपको बैलेंस शीट से अमाउंट नहीं लेना, नीचे बैलेंस शीट के नीचे चेक करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, उसकी डिटेल्स है। आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है 28 से 32, 2 टैक्स दे रखे हैं, यानी कि करंट ईयर वाले टैक्स को ऑपरेटिंग में सबसे टॉप में नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे, और जो प्रीवियस है ऑपरेटिंग में ही एंड में माइनस करते हैं। नेक्स्ट चलती है नॉन करंट एसेट्स पे आ जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे नोट नंबर आ गया, इसके आगे भी 3। तो नीचे बैलेंस शीट से चेक करेंगे। बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट में 2 चीजें दे रखी हैं। बिल्डिंग दे रखी है 1,10,000 से 57,000, ये डिक्रीज है तो मीनिंग है कि सेल कर रखी है आपने लैंड। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 से इंक्रीज है। असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो समझ लेना परचेजेज है। ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी, एक प्लस होगी एक माइनस। जिससे सेल है तो उससे आउट इनफ्लो है कैश का, वो प्लस कर देंगे। जिससे परचेजेज कर रखी है उससे आउटफ्लो है माइनस कर देंगे। रखिए चेक करो 50,000 से 40,000, यानी कि डिक्रीज हो रही है। ऑपरेटिंग के अंदर आएगा नॉन कैश वाले पार्ट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 से 35,000 इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है कि परचेजेज कर रखी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी, वहां माइनस करेंगे। इन्वेंट्री दे रखी है 57 से 39,000 डिक्रीज हो रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में आएगा, वहां पर प्लस करेंगे क्योंकि डिक्रीज है। ट्रेड रिसीवेबल 75 से इंक्रीज हुए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में वहां इसको माइनस करेंगे क्योंकि असेट्स इंक्रीज हुई है। एंड कैश इक्विवेलेंट 2 दे रखे हैं, ये तीनों एक्टिविटी को प्लस करेंगे। जब जो आएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें ओपनिंग को प्लस करते हैं, वो क्लोजिंग के इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले जो स्टार्ट होगा, यहाँ हेडिंग डाल दो। पहले 2 एक्टिविटी हम इस वाले पार्ट में कर लेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इधर, क्यों एक साथ पूरी नहीं आएगी। यहां पर लिख दो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट लिखो, जितना दे रखा है आपको। नेट प्रॉफिट है बताया था, क्लोजिंग आपको दे रखा होगा, माइनस कर दो उसमें से ओपनिंग। कितना दे रखा है, बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स नंबर पे चलो, रिजर्व एंड सरप्लस वहां दिखा रखा है। 18,000 से 27 हुआ है, तो 9,000 से इंक्रीज हुआ है, 9,000 लिखो नेट प्रॉफिट। क्लियर है। अब इसके अंदर आपको क्या बता रखी है, जर्नली 4 आइटम ऐड करते हैं। कौन कौन सी, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर। जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है तो वो ऐड होगा। 2 डिविडेंड बता रखे हैं, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर और इंटरिम डिविडेंड। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखी है तो उसका भी ट्रीटमेंट इसी में करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है जर्नल रिजर्व लिखो, या कितना दे रखा है चेक करो। जर्नल रिजर्व दे रखा है 10,000 रुपी, 10,000 लिख दो इसके अंदर। ऐसे इसके अंदर ऐड करो आप प्रोविजन फॉर टैक्स, और कौन से वाला, करंट ईयर याद रख लेना। कभी कभी इसको बोलते हैं मेड, याद रख लो, ये करंट ईयर आएगा, ध्यान रख लो। कभी क्वेश्चन में मेड लिखा है, वो भी यही है। या इतना दे रखा है, नोट करो ये रहा 32,000, लिख दो 32। और इसी के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, याद रख लो, प्रपोज डिविडेंड। कौन से वाला बताया था आपको, 2 डिविडेंड दे रखे हैं क्वेश्चन में, अच्छी तरह देख लो, एडजस्टमेंट में लिखे हैं। लिखा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2022-23 आर 39,000 है 22 का और 45 है 23 का। जब कभी भी आपको एडजस्टमेंट में दो डिविडेंड हो तो याद रख लो आपको प्रीवियस ईयर को लेना है, करंट ईयर को इग्नोर करना है। कॉन्सेप्ट भी समझ लो क्यों ऐसा करते हैं हम। देखो हमेशा हमारा जो प्रॉफिट निकलता है वो एंड ऑफ द ईयर में निकलता है, यानी कि 31 मार्च को निकला होगा 22 का उसका। अब जब 31 मार्च को प्रॉफिट आया तो सेम डे प्रॉफिट जो है कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। तो अल्टीमेट जब हम 23 का कैश फ्लो बना रहे हैं तो इसमें कौन सा डिविडेंड पे करेंगे, किससे आउटफ्लो हो रहा है हमारा 22 वाले डिविडेंड से। जो 23 का डिविडेंड है उसकी पेमेंट 23 में नहीं होगी, उसकी पेमेंट कब होगी 24 में। ये ऐसे समझ लो, इसलिए हमें यहाँ हमेशा प्रीवियस ईयर लेंगे। कितना दे रखा है 39,000। अब ये आइटम पूरी हो गई हमारी, ना तो इसके अंदर कोई और इंटरिम डिविडेंड दे रखा ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसको क्लोज करो। अब इसको क्लोज करते हैं तो नोट करो कितना आ रहा है ये बन गया 9 और 9 18 20 हो गया, 20 और 70 90,000 आ गया, लिख दो 90,000 और इसके आगे लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया हमारा। अभी खाली एक पार्ट हुआ है। अच्छा इसी को एक और भी टेक्निक है करने की, हम ये चारों आइटम जितनी ऐड करी वर्किंग नोट बनाओ वहां लिखो और ये स्टेप डायरेक्ट यहां से शुरू कर दो। क्लियर है, ऐसे भी कर दो या इस तरीके से कर लो। अब इसके अंदर अगला स्टेप क्या आएगा याद करो, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का ट्रीटमेंट है। अब नॉन कैश में चेक करो कौन कौन सी है। डेप्रीशिएशन हो सकता है ऑन फिक्स एसेट यानी कि टेंजिबल एसेट्स पर। इंटेंजिबल एसेट्स पर यदि वो रिटर्न ऑफ है जैसे गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जब भी रिटर्न ऑफ है या वर्ड लिखा आएगा अमोर्टाइजेशन तो इसी में आएगा। इसी तरीके से आपने कोई एसेट्स को सेल आउट कर रखा हो उसके ऊपर लॉस है तो वो भी इसी में आएगा। ऐसे ही आपने इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो भी इसी में आएगा। कभी कभार आपको शेयर इशू एक्सपेंस दे दे क्वेश्चन में या अंडरराइटिंग कमीशन वो भी इसी में है। अब देखते हैं कौन कौन सी आइटम है इस क्वेश्चन में। खाली एक गुडविल दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे नहीं रखे तो इंटरेस्ट भी नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी कोई लोन नहीं है तो सीधा क्या आएगा बस गुडविल लिखो, यहाँ ऐड करो इसके अंदर गुडविल अमाउंटाइज, इसी को रिटर्न ऑफ है याद रख लो अपने समझने के लिए। कितने की गुडविल दिख रही है ऊपर चेक करो, आपको 50,000 से 40 डिक्रीज हो गई गुडविल, रिटर्न ऑफ हो रही है ध्यान रख लेना। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूं, कभी ये इंक्रीज हो जाए याद रख लो आपकी गुडविल तो समझ लेना यहां नहीं आएगी, यहां पर अमोर्टाइज वाली आएगी। जब कभी भी आपकी कोई भी एसेट्स इंक्रीज है समझ लेना वो परचेजेज है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, यहां नहीं आएगी। क्लियर है, ऐसा ना हो कि आप हमेशा गुडविल याद हो। यहां कौन सी गुडविल आएगी जो डिक्रीज दे रखी होगी इंटेंजिबल में। इसका टोटल कर दो, देखो टोटल करते हो तो 1 लाख बन गया ये, और इसके आगे लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। चलो जी अब इसके अंदर अगला ट्रीटमेंट क्या है, देखो 3 पार्ट में ऑपरेटिंग बनती है ऐसे याद रख लिया करो। एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये बता दी, एक बनती है जो आपकी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, उसके बाद अगली बनती है वर्किंग कैपिटल वाली जिसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आएंगी। और जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लोगे उनमें 2 करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को छोड़ना है, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, अब यहां करते हैं ट्रीटमेंट। यहां देखो ऐड का साइन दे दो, यहां ऐड किसको करते हैं नोट करो, करंट एसेट्स डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज। क्लियर है, ऐसे लिख लो, आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है ये। और लेस किसको करते हैं नोट कर लेना, करंट एसेट्स इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज। अब चेक होगा कौन सी दे रखी हैं, चेक करते हैं। दे रखा है देखो सबसे पहले ट्रेड पेबल पे आ जाओ, 35,000 से 53 आपको दिख रहे हैं, 18,000 से इंक्रीज। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज है तो क्या करते हैं प्लस करते हैं, यहाँ लिख दो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, अमाउंट आ रहा है 18,000 लिख दो 18। अदर करंट लायबिलिटी चलो 8,000 से 6,000 डिक्रीज हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में देखना तब पता चल जाएगा आपको। आप 23 से 22 नहीं करोगे, 22 से 23, 2,000 से डिक्रीज है आपकी अदर करंट लायबिलिटी, यहाँ लिखो डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी। कितना अमाउंट था 2,000 रुपये, ये डिक्रीज है ध्यान रखना, माइनस का ब्रैकेट का साइन दे दो। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम ले चुके हैं, ये देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन था आपका टैक्स, ये ले लिया। उसके बाद आगे चलो करंट एसेट्स पे, इन्वेंट्री 57 से 39,000 डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो किधर आएगी प्लस होगी, देखो ये रही करंट एसेट्स डिक्रीज है तो यहाँ लिख दो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 18,000 आ रही है, लिख लो। क्लियर है, आगे चलते हैं, ये दोनों प्लस हैं ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाओ, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए और जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज है तो क्या करते हैं माइनस, ये देखो ये लिखा हुआ,
या लिखो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना अमाउंट बनेगा, ये बनेगा आपका 33,000, ये बन गया 33, ये दो तो माइनस के और दो प्लस के, अब इनको ऐड करते हैं। अच्छा, ऐड करने के बाद एक हेडिंग खुलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स आ गया, वरना डायरेक्ट निकलना था, उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे टैक्स माइनस का। अब इनको ऐड करते हैं तो देखो यहीं से दिख रहा है, ये तो 35,000 माइनस के है, ये 36 प्लस के, तो 1,000 प्लस का रह गया और 1,01,000 आ गया, लिख लो 1,01,000 और इसके आगे लिख दो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से देखो क्या माइनस करते हैं, इनकम टैक्स पेड लेस करो, यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर का, याद रख लो ये रहा 28,000, अब ये हमारा नेट आएगा। अब ये इसमें से आप माइनस करते हो तो 73,000 आ रहा है, लिख दो 73,000 और इसके आगे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ गई हमारी। चलो जी, अब अगली एक्टिविटी करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यही लिख लो आप उसको, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जी, इसमें क्या क्या आएगा नोट करो, खाली नॉन करंट असेट्स याद रख लो, कौन कौन सी दे रखी है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है, नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ, वहाँ आपको दे रखा है 1,10,000 से 57,000 डिक्रीज हो रही है, तो सेल हो रही है, यहाँ प्लस करो ऐड का साइन लगा के, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यदि ये इंक्रीज होगी तो परचेजेज मानी जाएगी, क्योंकि बढ़ रही है असेट्स तो जाहिर बात है हमने परचेज करी है तो कैश का आउटफ्लो, ये डिक्रीज हो गई तो हमने सेल कर रखी है, कैश का इन्फो हुआ, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट आ रहा है नोट करो, ये आपका 110 से 57 53,000 आ गया, प्लस का साइन होगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी चेक करो, परचेज हो रही है 90,000 से 1,91,000, तो इंक्रीज हुई है। जब भी कोई आपकी फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगी याद रख लो, इसका मतलब परचेज है, यहाँ माइनस लिखो और लिखो पेमेंट फॉर परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट है 1,01,000 आया था, दोनों का डिफरेंस कर लेना। अब आगे चलते हैं नॉन करंट असेट्स में, आओ एक इन्वेस्टमेंट और दिखा रखी है, 10,000 से 35,000 हो गई, असेट्स इंक्रीज है वो भी, तो परचेजिंग है 25 की, लिखो ये भी माइनस होगी, पेमेंट फॉर परचेजेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट आ रहा है 25,000 और अब इनका टोटल कर दो, टोटल करते हो तो दो तो माइनस के हो गए देखो, और ये प्लस का हो गया 53, इसमें से करते हैं 48 को इसमें ऐड करते हैं तो 73,000 आ गया माइनस का, लिख दो 73,000। बाई चांस वो भी 73,000 था और ये भी, लेकिन वो इनफ्लो था और ये आउटफ्लो, और यहाँ एडिंग डाल दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो ये दो एक्टिविटी तो देखो यहाँ बन गई, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी इधर करते हैं। अब हेडिंग डालो, दो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, या हेडिंग डालो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो जी, अब ये करते हैं फाइनेंसिंग। अच्छा, एक और तरीका आपको बताता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में असेट्स और लाइबिलिटी दोनों देखते हैं, ध्यान रख लो, और जब इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो खाली असेट साइड की आइटम आएगी, लाइबिलिटी की कोई भी नहीं। जब आप फाइनेंसिंग बनाओगे तो खाली लाइबिलिटी साइड की आइटम आएगी, असेट्स की कोई भी नहीं। अब जरा यहाँ चलते हैं शेयर होल्डर फंड पे, देखो शेयर कैपिटल दे रखे 3 लाख से 350 हो गए, तो प्रोसीड्स हो रही है, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, कितना अमाउंट आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है 50,000 इंक्रीज है तो इधर आ जाएंगे। एक और टेक्निक बताता हूँ, कई बार ये ना पता चले किसी स्टूडेंट को कि इसको प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। कैश फ्लो का एक रूल याद रख लो, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी किसी एक्टिविटी में आनी हो तो प्लस होगी, याद रख लो। ये देखो ये लायबिलिटी साइड में दे रखा था शेयर, इंक्रीज हो गए तो प्लस। इधर जरा चलो, ट्रेड पेबल लायबिलिटी साइड में थे, इंक्रीज थे तो प्लस। असेट्स रिवर्स हो जाएगी, किसी भी एक्टिविटी में आनी हो, इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं असेट्स को माइनस, और डिक्रीज है तो प्लस। देखो ये रहा, ये आपकी असेट्स देखो ये इंक्रीज हुई थी, ये माइनस कर दी, और जो असेट्स डिक्रीज है तो आपने प्लस कर दी। यहां पर भी चेक कर सकते हो, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए तो माइनस कर दिए, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई तो प्लस कर दी। ऐसे याद रख लो, कैश फ्लो का सीधा रूल है कि जब कभी भी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी इट विल बी ऐड, और डिक्रीज है तो माइनस। असेट्स इसकी रिवर्स हो जाएगी, इंक्रीज है तो माइनस और डिक्रीज है तो प्लस। अब जरा आगे चलो, इसके अंदर आगे देखते हैं, कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं दे रखी, या कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो नहीं है, कोई भी नहीं दे रखा। अब एक एडजस्टमेंट आ रही है प्रपोज डिविडेंड की, वो दो जगह इफेक्ट करेगी, जितनी एडजस्टमेंट है सब डबल इफेक्ट करेंगी, और जो बैलेंस शीट में वो सिंगल। हमने शेयर देखो यहीं पर लिया और कहीं नहीं लिया। प्रपोज डिविडेंड क्योंकि बैलेंस शीट में गिवन नहीं था, एडजस्टमेंट में था, तो दो जगह जाएगा। एक आपने देखो ये 39,000 ले लिया, और यहाँ माइनस कर दो, यहाँ लिखो प्रपोज डिविडेंड पेड, अमाउंट दे रखा है 39,000 और ये भी माइनस का है, क्लियर है।
दो ही आइटम आनी है इसके अंदर बस, एक तो शेयर इशू है, एक प्रपोज डिविडेंड। कोई डिवेंचर नहीं दे रखा, कोई इंटरेस्ट नहीं दे रखा। अब इसको क्लोज करो, करते हो तो फाइनल निकालो 11,000 प्लस में आ गया, नोट करो ये रहा। और इसके आगे आप इसके आगे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तो ये बन गई तीनों एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एरी, इन्वेस्टिंग एरी और फाइनेंसिंग एरी। अब तीनों को क्लब करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, यदि वो प्लस में आ गया तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो माइनस में आ जाए तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक करते हैं, देखो ये 73 माइनस है, 73 प्लस है, तो प्लस में आंसर आ रहा है। यहां पहले तो लिख दो, आप लिखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ये कैसे निकलता है वो भी नोट कर लो। इन तीनों एक्टिविटी को प्लस करते हैं, 73,000 लिखो, प्लस का है ये रहा, माइनस का क्या दिख रहा है 73 अगेन, और फिर प्लस का 11,000। तीनों को ऐड करते हो तो कितना बन गया, चेक करो, 11,000 आ रहा है बाई चांस, लिख दो 11,000। ये क्या आ गया, कैश इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 17,000, लिखो उसको यहाँ पर, प्लस करो, इसी के अंदर ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको क्वेश्चन में 17,000 दे रखा है, अच्छी तरह से देख लो, और वो क्लोजिंग आपको 28 है, चेक करो ये 28 बनाया नहीं, बन गया, इसका मतलब आंसर ठीक है हमारा। यदि ये मैच ना करे तो समझ लो गलत हो गया। इसके आगे लिख दो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है, ये था ये हमारा। भाई करना क्या है, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 पार्ट में बनेगी, याद रख लो। पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें जर्नली 5 आइटम दिखेंगी। नेट प्रॉफिट होगा, जर्नल लेजर होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, और 2 डिविडेंड हो सकते हैं, प्रपोज्ड और इंटरिम। कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो यहाँ आएगी। ये बन गया एक पार्ट ऑपरेटिंग का। उसके बाद नॉन कैश आइटम, वो भी आपको 4-5 ही दिखती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, देखो, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट यदि कर रखी है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, या कभी कभार आपको दिखेगा शेयर इशू एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन, वो इसमें आएगा। और कोई इनकम आई है, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो, या रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इसी एक्टिविटी में। 2 पार्ट हो चुके, तीसरा वर्किंग कैपिटल का है। अब उसके बाद टोटल निकाल लो, ये फाइनल आ गई। इन्वेस्टिंग छोटी सी बनती है, ध्यान रख लो, कोई मुश्किल नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खाली नॉन करंट असेट्स की आइटम आएंगी। जर्नली आपको जैसे जो मशीन दे रखी है, लैंड दे रखी है, मशीन दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, प्लांट दे रखा है, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट आपने परचेज कर रखी है, वो इसमें आएगी। फाइनेंसिंग में भी थोड़ी आइटम है, और कौन सी साइड की आएगी, खाली लायबिलिटी साइड की। शेयर होल्डर फंड के अंदर जो आपको शेयर कैपिटल दे रखी है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, यहां पर आ जाएगी। इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर दो, डिक्रीज है तो माइनस। मैंने सीधा लॉजिक बता दिया। कैश फ्लो के अंदर एक ही चीज याद रख लो, कभी आंसर गलत नहीं होगा। लायबिलिटी की कोई भी आइटम इंक्रीज होगी तो प्लस होगी, चाहे कहीं पर भी लिखनी हो किसी भी एक्टिविटी में। इसी तरीके से लायबिलिटी डिक्रीज है तो माइनस होनी है। असेट्स रिवर्स हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है तो माइनस और डिक्रीज है तो प्लस। क्लियर है। उसके बाद तीनों एक्टिविटी को प्लस करो, यहां इनका तीनों एक्टिविटी को क्लब कर दो। 73 प्लस करो, ये माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ, फिर ये तीसरी एक्टिविटी प्लस, उसको क्या बोलते हैं, नेट इंक्रीज। प्लस में आ जाए तो, माइनस में आ जाए तो यहाँ वर्ड लिख दो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको ओपनिंग के साथ ऐड करोगे तो अपने आप आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो दे रखा होगा बुक में वो आएगा। क्लियर है। कभी कभी आपको इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है, तो यहाँ पर कैश का बैलेंस और प्लस इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पर भी कैश का बैलेंस और प्लस करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस। क्लियर है। तो आज हमारा अब ये 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।